पुरानी रंजिश को लेकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की किया जा रहा है कोशिश, पीड़ित ने लगाई एसीपी से न्याय की गुहार। नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उतराव बाजार की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही, जिसको लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। उतराव बाजार निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहम्मद असलम ने बताया कि उनके पड़ोस की रहने वाली अनीसा बेगम से उनका पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उन्हें आए दिन फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि 2019 में हुई मारपीट के मामले में अनीसा बेगम और उनके बेटों पर मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिससे उनके बेटे का पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रहा, जिससे खुन्नस खाए विपक्षियों के द्वारा आए दिन फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है और कई बार थाने और एसीपी हंडिया के यहाँ दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस मामले में सत्यता नहीं पाए जाने पर मुकदमा नहीं लिखा, जिसको लेकर 8 फरवरी 2024 को फर्जी चोरी के मुकदमे में फंसाने के लिए थाने पर नामजद प्रार्थना पत्र दिया गया है। पीड़ित ने यह भी बताया कि राजनीतिक रंजिश के कारण गाँव के कोटेदार भी पीड़ित को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्षतापूर्वक जांच कराई जाए और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मोहम्मद असलम, बीडीसी उतराव। क्या मामला है जो आपके ऊपर चोरी का आरोप लगा है? ये सर 3 साल से हमको फंसाया जा रहा, 2019 से। 2019 में मैं घर पे नहीं था। ये हमारे घर पे हमारी बहू के हमारी माँ को, हमारी लड़की का हमारे हाथ टूट गया था, मारे पीटे। हम गए थाने पे, इन लोग का मुकदमा लिखा है, इन लोग का मुकदमा लिख गया। उसके बाद ये लोग फिर 1 साल के बाद अपनी लड़की को ज़बरदस्ती बैठा के ले गए हंडिया सीओ किया रेप केस के लिखाने के लिए। उस टाइम में दरोगा के साथ में 10:30 बजे था सैदाबाद में। तो दरोगा के पास गया तो दरोगा ने कहा कि जब 9 बजे घटना तो 10 बजे असलम 10:30 बजे मेरे साथ था, इनका मुकदमा नहीं लिखाया गया। और इनके लड़का जो विदेश में रहता उसका पासपोर्ट बनने का रिन्यूअल होने का टाइम आ गया है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि असलम को मुकदमा में फंसाओ तो ताकि असलम जो आए और हमसे सुलह हो जाए, ताकि हमारे लड़के का पासपोर्ट बन जाए। और ये हमारा पारिवारिक मैटर है। 8 बजे का घटना है, 8 बजे में हमारी इनसे बहस हुई है और ये 11 बजे प्रधान को बुला के, हैदर कोटेदार को बुला के बाकायदा वो खुद कह रहा है कि चच्ची तुम्हारी कंगन भी थी, चच्ची तुम्हारा झुमका भी था। तो उसको क्या मालूम है वो मेरे परिवार का है कि मेरे गाँव का है या मेरा रिश्तेदार है वो। हाँ, अगर ये कुरान उठा के थाने पे खड़े होकर मंदिर के सामने कुरान उठा के बोल देंगे कि हाँ कि असलम चोरी किया है, तो अगर 1 लाख के माल होगा तो सर मैं 5 नहीं 10 लाख रुपए दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा, नहीं पूरी ज़मीन बेच दूंगा। तो आपको क्या लगता है, आपको फंसाया जा रहा है? ये सर हमको फंसाया जा रहा है। तो मैं सम्मानित आदमी हूँ, मुस्लिम छोड़ के हिंदू बिरादरी से मेरा अच्छा, अगर यही वक्त आ जाएगा तो मैं पूरा हिंदू समाज लेके थाने पे पहुँच जाऊँगा। तो आप क्या चाहते हैं भाई? बस न्यायालय को, उतराव थाना अध्यक्ष को, महोदय को मालूम हो कि जो सच है वो सच रहे, अगर मैं गलत हूँ तो हमको सजा मिले। रेशमा बानो। कहाँ की रहने वाली? जी उतराव की, और असलम बीडीसी की औरत हूँ। क्या मामला है जो आपके पति के ऊपर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है? सर ये हम लोग को फंसाया जा रहा है 3 साल से। ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। इन लोग से कोई हमारा रिश्ता नाता भी नहीं है, खानदान भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, इन लोग से कोई रिश्ता नहीं है, मगर ये हमारे आदमी के बहुत पीछे पड़ी हैं। और ये हैदर कोटेदार और उसका भाई भी हमारे पीछे पड़ा है और वो कह रहा है सैदाबाद में मरवाने के लिए। और ये बलात्कार में, रेप केस में और ये मारपीट में, हर चीज़ में ये फंसा रही हैं हम लोग को। क्या पहले भी कोई मामला है क्या इसको लेकर के साजिश हो रही है? जी पहले भी केस था ये, मतलब मारपीट का 2019 का। अच्छा। जी, और पैसा वैसा सब हम लोग से लेती है, मगर कोई रिश्ता नाता इससे है नहीं हमारा। हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा मतलब बड़ी सास से इज्जत करते हैं। ये हर केस में हम लोग को डालती रहती है। कितनी बार फंसाने का प्रयास किया जा चुका है? 3-4 बार सर। ये हाँ। आप क्या चाहते हैं? जी हम ये चाहते हैं कि हमारे आदमी को न्याय मिले। हम थाना अध्यक्ष से उनसे बात करके मतलब हमारा सुलहनामा हो, हमारा आदमी कोई केस में न फंसे। ये हम लोग को हमेशा फंसाने की कोशिश करती हैं। हम लोग किसी के चक्कर फेर में भी नहीं रहते। हमारा इसके आदमी को, इसके लड़के को हमारा आदमी खून भी दिया और इसको भी 50,000 रुपया दिया जब इसके लड़के की चोट लगी थी।